नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों मेरा वीडियो आया नहीं 5-6 दिन से, क्योंकि मैं डाल नहीं पाया, कहीं चला गया था। दोस्तों मैंने देखे बहुत सारे हमारे किसान साथियों के वीडियो फेसबुक वगैरह पे भी डले हैं, तो इतनी खतरनाक तरीके से जो सोयाबीन में इल्ली लगी है, और इल्ली सभी किसान साथियों का मानना है कि इल्ली किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं हो रही है, कोई सी भी दवा डालने से। दवाएं इस बार कोई सी काम नहीं कर रही है। दोस्तों दवाएं काम नहीं करने का कुछ तो कारण है कि हमें दवा गलत मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि हम दवा जो आपस में मिलाकर डाल रहे हैं हमारे किसान साथी, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। 3 से 4 साल से एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि भाई हमें दवा, एक तरह की दवा से कोई सी इल्ली कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जब हम दवा आपस में मिलाते हैं और हमें उस दवा को मिलाने का तरीका बिल्कुल भी पता नहीं है 1% भी, और हमने लाए 2-3 तरह की दवा और डाली और इस छिड़काव कर दिया। दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि एक बहुत ही खतरनाक तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है, और उससे फिर हमारी दवा में जो दवा काम करने वाली रहती है वो दवाई भी काम नहीं करती है सोयाबीन में। ये किसान साथियों को मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अभी और बता दूं आपको कि आपके हिसाब से आप दवा क्यों मिला रहे हैं आपस में। भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां दवाएं बना रही हैं, वो दवाएं बेच रही है बना करके। यदि ऐसा होता तो कंपनी खुद भी मिलाकर बहुत सारी दवाइयों में जो दो तरह के टेक्निकल हैं जो मिलाकर दे रही है, तो आप उस दवाई का स्प्रे करेंगे तो आपको दोस्तों बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपको ये जो खेत में दिखा रहा हूँ, ये मेरा 24-33 सोयाबीन है। इसके वीडियो आपने देखे हैं पहले भी, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर भी अभी 3 से 4 दिन जब मैं यहाँ तक पर था नहीं और मैं देख नहीं पाया था, तो दोस्तों पत्तों पर इल्लियों ने नुकसान कर दिए हैं। आपको जैसे मैं दिखा दूँ, ये पत्ता कटा हुआ है। ये इस प्रकार से जब आपको ये जो पत्ता कटा हुआ है, ये पत्ता तो हमारा पहले का कटा हुआ है, लेकिन आपको इस प्रकार से ये जो नए पत्ते कटे हुए दिखे, तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि आपके खेत में इल्ली का प्रकोप है। आपको ये बात मैंने एक वीडियो में और बताई थी। तो दोस्तों आपको स्प्रे करना है, लेकिन यदि ज़्यादा ही आपके सोयाबीन में इल्ली का नुकसान है, यानी कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मेरे को उस सोयाबीन के पत्ते पूरी तरह से, जैसे अपन वो एक छलनी रहती है, इस प्रकार के मैंने देखे थे दोस्तों, उसमें ज़्यादा अटैक हुआ है। लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारे किसान साथियों की भी थोड़ी सी आप कोतुहाई बरत देते हैं, जैसे कि आपके सोयाबीन में इल्ली का प्रकोप हुआ आज और आप खेत पर गए 5 दिन बाद, तो आपको ज़रूर निश्चित रूप से आपका नुकसान दिखेगा ज़्यादा भारी मात्रा में, क्योंकि इल्लियाँ नुकसान कर चुकी रहती हैं। हमें अभी सोयाबीन की जो ये स्टेज है, ये दोस्तों काफ़ी क्रिटिकल स्टेज है। इसमें हमें सोयाबीन की मॉनिटरिंग बिल्कुल लगातार करनी है। आपको हर रोज़ आपके खेत पर एक चक्कर लगाना है। किसी भी प्रकार का आपको कीट प्रकोप दिखे तो फिर आपको उसका उपचार करने में आसानी रहेगी। दोस्तों यदि हम 4-5 दिन खेत पर जाकर नहीं देखेंगे तो नुकसान हमें ज़्यादा भारी मात्रा में दिखेगा। आपने कभी मेरे सोयाबीन में आप पिछले मेरे वीडियो देखते होंगे, उसमें कभी भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देखा होगा जितना नुकसान आप इस बार देख रहे हैं। ये दोस्तों ये मेरा मानना है कि ये ऊपर के पत्ते भी कटे हैं, तो ये हमारी लापरवाही से कटे हैं, क्योंकि हमने देखे ही नहीं कि हमारे सोयाबीन में इल्लियों का इतना खतरनाक अटैक हो गया है। और मेरा तो छोड़ दीजिए कि चलो मैं यहाँ पर था नहीं, मैंने डाल नहीं पाया, स्प्रे नहीं कर पाया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें स्प्रे ऐसी दवाई का करना है जो कि बिल्कुल कंपनी या तो जो टेक्निकल, 2 टेक्निकल मिलाकर दे रही है, यानी कि एक सिस्टेमिक और एक कॉन्टैक्ट वाला, उस दवाई को आप पहली प्राथमिकता देंगे। अपने हिसाब से आप दवाई मिलाएंगे तो मेरा जहां तक मानना, हो सकता है इनकेस आपको दवा काम कर जाए, लेकिन 90% तो दवाएं फेल होती है जो किसान अपने तरीके से मिलाता है और जो दुकानदार अपने तरीके से मिलवाते हैं। दोस्तों हमेशा हमें एक टेक्निकल वाली दवाई डालनी है, या फिर जो दवाई कंपनी मिलाकर दे रही है वो दवाएं डालनी है, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब मैंने इसमें जो दवा डाली है वो भी मैं आपको बता दूं। मैं ये नहीं है कि उस दवा का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वो दवा मैंने डाली है। लेकिन आपको उसका रिजल्ट मेरे जो 3 दिन बाद, यानी कि जब पूरी तरह से उसका रिजल्ट आएगा दवा का, तो मैं एक वीडियो और डाल के दूंगा आप लोगों को कि भाई इस दवा का रिजल्ट आया है कि नहीं आया। क्योंकि जब किसान दवाएं डालता है तो बहुत खर्चा आता है उसको। एक तो लेबर की कॉस्ट आती है, और फिर दवाएं महंगी आती है, और स्प्रे करने में दोस्तों रिस्क भी काफ़ी है। सोयाबीन बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो किसान वैसे ही बहुत परेशान है। तो उसको यदि अच्छी सलाह मिल जाए या अच्छी दवाई कोई सी जिसने काम किया हो, जिस किसान मित्र ने डाली हो, और उसके सोयाबीन की इल्ली पूरी तरह से मर गई हो, तो वो भी उस किसान साथी को बता सकता है कि भाई मैंने ये दवा डाली थी और इससे मेरी पूरी इल्ली मर गई। दोस्तों मैंने इसमें बायर की फेनेक्स क्विक करके जो आती है, जिसमें 2 टेक्निकल है, एक फ्लूबेंजामाइड और दूसरा है आपका डेल्टा मेथिन। तो ये दोनों टेक्निकल की दवा का स्प्रे मैंने करवाया है इसमें, और इसका रिजल्ट मैं आपको 2 दिन बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि हम कोई सी भी दवाएं जब डालते हैं तो उसका रिजल्ट आने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है।
और दोस्तों एक और चीज़, जब हम इल्ली का स्प्रे करते हैं तो उसमें हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भाई हमें बरसात कम से कम 2 से 3 घंटे तो किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए। यदि आपको 5 से 6 घंटे का समय मिल रहा है तो फिर बहुत ही अच्छा काम करेगी दवाई आपकी, यदि आपकी दवा ओरिजिनल है और आपकी दवा में कोई दिक्कत नहीं है। और किसान साथियों, दवाएं लेते टाइम थोड़ा सा ध्यान भी दे लिया कीजिए दुकान पर से। जैसे ही हम दवा लाएँ तो उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह हमें ज़रूर चेक कर लेनी है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा नुकसान होने से, क्योंकि कोई सी भी दवाएं काम नहीं करती है, जैसे एक्सपायर डेट वगैरह की दवाएं हो जाती हैं, तो थोड़ा सा हमें चेक कर लेना है, देख परख के दवा लेना है और उसके बाद हमें स्प्रे करना है। दोस्तों इसमें मैं आपको इसका रिजल्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। ये 2433 सोयाबीन है। सोयाबीन काफ़ी शानदार लगा है, सोयाबीन में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन हाँ, बस इसमें इल्लियों का नुकसान हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टेज है सोयाबीन की, इसके बारे में बता दूं कि ये स्टेज काफ़ी ऐसी रहती है कि यहाँ पर अभी 50% के लगभग फूल हैं और 50% के लगभग इसमें करे बनने की स्थिति आ गई है। ये देख सकते हैं, आपको ये कोई सा फूल भी दिख रहा है और करे भी दिख रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ रहती है दोस्तों, जब हमारा उत्पादन गिरने का एक और कारण रहता है कि यहाँ पर हम ऐसी कोई सी दवाई ना डालें जिससे कि हमारे फूल और करे पर नुकसान हो। क्योंकि कोई दवाएं ज़्यादा डाल देते हैं, हेवी डोज डाल देते हैं, तो उस पर हमारे सोयाबीन में फूल खिलने की भी समस्या आ जाती है, करे खिलने की। ज़्यादा हेवी डोज डालने से, वैसे तो आप जो कंपनी दवा का डोज बता रही है, अगर उस प्रकार से डालेंगे तो कोई सी भी दवाई आपकी फूल करे वगैरह पे नुकसान करती नहीं है। लेकिन आप अपने तरीके से कि भाई हमारी इल्ली थोड़ा सा मान ली जाए कंपनी ने डोज दिया है 100 ml प्रति एकड़ का और हम डाल रहे हैं 200 से 300 ml, तो ऐसे में हमारे सोयाबीन में थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों सोच समझ कर आप दवाओं का चयन करें और यहाँ पर स्प्रे ज़रूर निकालें आप, जैसे तैसे जैसी भी कंडीशन बने। क्योंकि यहाँ पर यदि हमने स्प्रे इग्नोर किया तो फिर दोस्तों इल्लियाँ हमारे सोयाबीन का उत्पादन निश्चित रूप से गिरा देगी। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें मैंने पूरे पत्ते छार हो गए हैं सोयाबीन के, तो वहाँ पर इल्लियों ने सोयाबीन के पत्ते ही नहीं, उसमें फूल भी खाए होंगे, करे भी खाए होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा। तो साथियों, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में, इसी खेत का, इसी दवाई का, और इसका रिजल्ट ये दवा देती है कि नहीं देती है आपको मैं अगले वीडियो में, यानी कि 2 दिन बाद आपको बता दूंगा कि इस दवाई ने इस रिजल्ट दिया या नहीं दिया, हमें डालनी है या नहीं डालनी है। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।